दाद देती है गर्दिशे दौरा, जिंदगी एहतराम करती है। इश्क जब मौत से टकराता है, मौत झुककर सलाम करती है। कि ये क्या कर रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा? ये शत्रुघ्न सिन्हा का दिमाग खराब हो गया। और अगर अडवाणी ने कोई प्रतिक्रिया दी तो बोल दो मंत्री नहीं बनाया गया इसलिए। यहाँ तानाशाही दिख रही है, वहां लोकशाही थी। अरे अगर सच कहना बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं कि व्यक्ति से बड़ा पार्टी होता है और पार्टी से बड़ा देश होता है। अगर ये पार्टी का फैसला होता तो मुझे नहीं मालूम, कम से कम आडवाणी जी को तो मालूम होता। और भारत की जनता के साथ मेरी जिम्मेदारी या जवाबदेही ज्यादा है और वफादारी ज्यादा है। सबसे ज्यादा वोट शेयर मार्जिन किसी का था तो आपके अपने बिहारी बाबू का, आपका अपने शत्रुघ्न सिन्हा का था। तो छोड़ क्यों नहीं देते पार्टी में? चुप ललुआ, छोड़ क्यों नहीं देते पार्टी? मुसीबतों को वही पार कर सकता है जिसके अंदर मुसीबतों को पार करने की शक्ति होती है, क्षमता होती है, ताकत होती है। कि फिल्मों में भी कोई रिश्तेदार नहीं और पॉलिटिक्स में भी कोई रिश्तेदार नहीं। बहुत जान है इस सभा में, बहुत जान है। मेरे बारे में बहुत बातें हो रही हैं कि ये क्या कर रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा। ये शत्रुघ्न सिन्हा का दिमाग खराब हो गया है। भारतीय जनता पार्टी में इतने सालों से हैं और आज अपनी पार्टी के खिलाफत बगावत कर रही है। ये मैं सुनता हूं, मैं पढ़ता हूं, हमारे पत्रकार बंधुगण बोलते हैं कि चारों तरफ चर्चा होती है कि आप बागी हो गए हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। क्या यह वजह है कि आपको मंत्री नहीं बनाया इसलिए? हमने कहा यह भी एक प्रचार तंत्र का हिस्सा है। अगर अडवाणी जी को आज राष्ट्रपति नहीं बनाया गया है, अडवाणी जी को कोई मंत्री या प्रधानमंत्री या उप प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया, और अगर अडवाणी ने कोई प्रतिक्रिया दी तो बोल दो मंत्री नहीं बनाया गया इसलिए। यशवंत सिन्हा जैसा स्टेट्समैन अगर काबिलियत की बात करता है तो कह दो मंत्री नहीं बनाया गया इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। मुरली मनोहर जोशी जैसा पंडित, ज्ञानी, गुणी, उनको मंत्री नहीं बनाया गया इसलिए वो रूठे हुए हैं। अरुण शौरी जैसा परम विद्वान, पत्रकारों की आन बान और शान, लेखकों की, और उसे अगर मंत्री नहीं बनाया गया तब वो ऐसी बातें करे। ये क्या तमाशा है? आज के दिन अगर मंत्री बनाया भी जाता तो कितने 90% मंत्रियों को तो आज जानते नहीं है, जानते हैं तो मानते नहीं है, जान गए मान गए तो पहचानते नहीं है, और पहचानेंगे उनके पास किसी काम के लिए जाए तो किसी काम के नहीं है। आज आपसे ही पूछा जाए, किसी बच्चे से पूछा जाए कि खड़े होकर 5 मंत्री का नाम बताओ, कैबिनेट मंत्री का, तो पहला नाम ले लेंगे वो प्रधानमंत्री का जिनके बारे में नहीं पूछा गया, दूसरा नाम ले लेंगे अमित शाह जी का जो मंत्री नहीं है, वो प्रेसिडेंट है पार्टी के, और तीसरे में ऊ हो जाएगा, ABC। किसी को पहचान, किसी को सारा काम तो पीएमओ से होता, पीएमओ से। मुझसे लोग पूछते थे, हमारे सामने यशवंत भाई से पूछा गया कि अटल जी की सरकार में भारत के भूतपूर्व और अभूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्हें हम श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं, उनकी सरकार में और इस सरकार में क्या अंतर है? तो यशवंत भाई ने जवाब दिया, वही अंतर है जो लोकशाही में है, लोकशाही में और तानाशाही में होती है। यहां तानाशाही दिख रही है, वहां लोकशाही थी। फर्क है, बहुत फर्क है। मुझे लोग कहते हैं आप बगावत कर रहे हैं। अरे अगर सच कहना बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। सच कहना बगावत है? आप खुद सोचिए कि हम सब इस बात को जानते हैं और मानते हैं कि व्यक्ति से बड़ा पार्टी होता है और पार्टी से बड़ा देश होता है। देश से बड़ा कुछ भी नहीं। अभी संजय सिंह जी वही जोर दे रहे थे कि देश रहेगा ही नहीं, क्या बांटेंगे और क्या करेंगे हम? देश से बड़ा कुछ नहीं। तो अगर आप देश हित में बात कर रहे हैं, इसका माने जाहिर है कि आप पार्टी के हित में भी बात कर रहे हैं, पार्टी को फीडबैक दे रहे हैं,
पार्टी को आईना दिखा रहे हैं। अगर आप पार्टी को आईना दिखा रहे हैं तो जनहित में और देश हित में, और देश हित में किया गया काम वो अपराध नहीं होता, उसके लिए सम्मान होनी चाहिए, मान सम्मान मिलनी चाहिए। अगर मैंने कहा कि नोटबंदी गलत हुआ है तो क्या गलत कहा? आप जरा खुद देखिए, हमारे छोटे छोटे व्यापारियों को, किसानों का, मजदूरों का, ठेले वालों का, रेहड़ी वालों का, पटरी वालों का, डेली वेजेस वालों की क्या हालत हुई। गांव से लोग छोड़ छोड़ के जो दूर दूर से शहरों में आए थे काम करने, वो फिर छोड़ छोड़ के चले गए अपने गांव में। छोटी छोटी फैक्ट्रियां बंद हो गई, दुकानें बंद हो गई, काला धन लाएंगे लोग, अपना पैसा लेने के लिए लाइन में खड़े हो गए। कितने लोग मारे गए। हमारे घर की महिलाओं, हमारे माताओं पे, बहनों पे क्या गुजरी होगी, अपने पति से छुपा के, लेकिन अच्छी नीयत से, अपने पति से छुपा के, अपने बच्चों से छुपा के, उन्हीं के लिए पैसे रखे थे। कभी उनके दवा दारू के लिए, कभी उनकी शादी के लिए, सालों से छुपाया हुआ पैसा अच्छी नीयत से हवा हो गया, कागज हो गया। एक रात में एक फरमान पे, एक तुगलकी फरमान, बगैर किसी से बात किए हुए लोग मुझे कहते हैं आप क्यों बोलते हैं, ये तो आपकी पार्टी का फैसला था। तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं ये पार्टी का फैसला नहीं था, ये कैबिनेट का फैसला नहीं था। अगर ये पार्टी का फैसला होता तो मुझे नहीं मालूम, कम से कम आडवाणी जी को तो मालूम होता, कम से कम मुरली मनोहर जोशी जी को तो मालूम होता, यशवंत सिन्हा जी को तो मालूम होता। लोग तो कहते हैं कि देश के वित्त मंत्री को भी मालूम नहीं था, उनसे भी छुपा के अचानक रातों रात घोषणा कर दी। क्यों कर दिया आपने? इस पे हम शांत बैठे? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का अवश्य हूं अभी तक, लेकिन उससे पहले मैं भारत की जनता का हूं, और भारत की जनता के साथ मेरी जिम्मेदारी या जवाबदेही ज्यादा है और वफादारी ज्यादा है। अभी नोटबंदी से हम उभर ही नहीं पाए थे कि कॉम्प्लिकेटेड जीएसटी, अच्छों को समझ नहीं है जीएसटी क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या मतलब है जीएसटी। यानी कि वन नेशन वन टैक्स की बात हुई थी, जीएसटी लागू किया गया और मैं भी बैठा था रात के 12 बजे, लगा कि शायद देश में दूसरी आजादी आ गई हो। वन नेशन वन टैक्स, आज जीएसटी पे वन नेशन 36 टैक्स आ चुके हैं, और 36 टैक्स से भी ज्यादा आपको शायद पता नहीं हो, साल में 365 दिन होते हैं। इस जीएसटी में 357 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, यानी अभी 365 भी हो जाएंगे, इतने अमेंडमेंट्स हुए हैं। डिजिटल इंडिया, अरे अच्छों को पहले ट्रेनिंग दी नहीं है, काउंसलिंग दी नहीं है, समझ में आता नहीं है, और उसके बाद आप कह रहे डिजिटल इंडिया, जीएसटी। ये जीएसटी का ड्रामा, अगर आप शांत कैसे बैठे?